Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to the Defense Acquisition Council. So first point regarding this article, the Defense Acquisition Council जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अप्रूव कर दिया है डिफेंस प्रपोजल वर्थ नियरली कितने हज़ार करोड़ का 52,000 करोड़, जो स्ट्रेंथन करेगा, जो सपोर्ट करेगा, इन्हांस करेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसका जो मेजर शेयर होगा जो अप्रूव किया गया है प्रोजेक्ट का, वो मेनली फोकस करेगा ऑन मॉडर्नाइजिंग इंडियाज़ डिफेंस फोर्सेस विद एडवांस इंडिजिनस वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज़। फॉर द इंडियन आर्मी अप्रूव सिस्टम इंक्लूड, इंडियन आर्मी के लिए क्या क्या अप्रूव किया गया। फर्स्ट, आकाश तरंग एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। सेकेंड, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। थर्ड, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फोर, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एंड फाइव, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक। एंड द लास्ट, जेट पावर कामिकाजे ड्रोन सिस्टम। आकाश तरंग को डिज़ाइन किया गया है टू डिटेक्ट मतलब टू फाइंड आउट एंड न्यूट्रलाइज मतलब उसको ख़त्म करना हॉस्टाइल ड्रोन्स को, इम्प्रूव करना बैटलफील्ड एयर डिफेंस को। जो MPATGM है वो मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो प्रोवाइड करेगा इन्फेंट्री सोल्जर्स को विद अ पोर्टेबल एंड इफेक्टिव वेपन्स, जो डिस्ट्रॉय करेगा इनेमी को, टैंक के अनआर्म्ड व्हीकल्स को। पॉइंट, दी MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल स्ट्रेंथन करेगा मीडियम रेंज एयर डिफेंस को बाय इंटरसेप्ट करेगा वेरियस एरियल थ्रेट्स को, जबकि VSHORADS जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है जेट बेस कामिकाजे ड्रोन सिस्टम, वो इन्हांस करेगा प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ को, इम्प्रूव करेगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशन को और ऑफर करेगा एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्पैक्ट सोल्यूशन को। पॉइंट, फॉर द इंडियन नेवी द DAC अप्रूव मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है। फर्स्ट, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस। सेकेंड, नेवर शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम। थर्ड, लैंड बेस्ड टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम। ये प्रोजेक्ट हैं, एक्सपेक्टेड हैं, ये इम्प्रूव करेंगे नेवी के सर्विलांस को, अंडर वाटर वॉरफेयर को और फ्यूचर वॉरशिप प्रोपल्सन टेक्नोलॉजीज़ को। फॉर द इंडियन एयरफोर्स अप्रूवल मिला है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फिक्स्ड विंग हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जो सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेंगे लॉन्ग इंड्योरेंस सर्विलांस को, इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेंगे। अबाउट DAC, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर अप्रूविंग कैपिटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट। इस्टेब्लिश्ड हुई थी इन 2001। रीज़न फॉर फॉर्मेशन क्या था? बेस्ड था ऑन द रिकमेंडेशन मेड आफ्टर द कारगिल वॉर टू इम्प्रूव इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को। चेयरपर्सन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया करंटली राजनाथ सिंह। Next article is about Indus Water Treaty. First point, India has stated that the Indus Water Treaty will continue to remain in abeyance until Pakistan takes credible and irreversible action to stop supporting cross-border terrorism. सबसे पहले तो एबेंस का मतलब होता है टेम्परेरी होल्ड या सस्पेंड कर देना, लेकिन ऑफिशियली कैंसिल नहीं करना। तो इंडिया ने बोला है कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए क्रेडिबल और इरिवर्सिबल मतलब जो दोबारा रिवर्स ना हो एक्शन नहीं लेता है, तब तक ट्रीटी नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट द डिसीजन विल नॉट बी रिकन्सिडर्ड unless Pakistan demonstrate a sustained commitment against terrorism. इंडिया ने क्लियर कहा है कि पाकिस्तान को टेररिज्म के अगेंस्ट लगातार मतलब सस्टेन्ड एक्शन लेना होगा। सिर्फ एक दो ऑपरेशनल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जब इंडिया को लगेगा कि पाकिस्तान जेन्युइनली टेररिज्म रोक रहा है, तभी डिसीज़न रिकन्सिडर हो सकता है। Next point, the announcement came during a media briefing where the government reaffirmed its position despite recent discussions on regional water cooperation. गवर्नमेंट ने मीडिया ब्रीफिंग के वक्त अपना स्टैंड रिपीट किया है, मतलब रीजनल वाटर कोऑपरेशन की बातें चल रही थी, फिर भी इंडिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली है।
Fourth point, Pakistan recently described the Indus Water Treaty as an important agreement for regional peace, stability and cooperation and urged its continuation. पाकिस्तान का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी रीजनल पीस, स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है और इसलिए ट्रीटी को कंटिन्यू रहना चाहिए. Fifth point, India had placed the treaty in abeyance following the Pahalgam terror attack 22 April 2025, which claimed the lives of 26 civilians and injured several others. पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था और इस अटैक में 26 सिविलियंस की डेथ हुई और कई लोग इंजर्ड हुए थे और इसके बाद इंडिया ने ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया. सिक्स्थ पॉइंट, आफ्टर द अटैक इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर टारगेटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द बॉर्डर एज पार्ट ऑफ इट्स काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स. पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव बॉर्डर के पार जितने भी मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना था और ये इंडिया की काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स का एक पार्ट था. नेक्स्ट, इंडिया वाटर्स ट्रीटी प्रीलिम्स पॉइंट. फर्स्ट, ये साइंड हुआ था ट्रीटी 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई थी. इसमें पार्टीज़ थी दो, मेन पार्टीज़ दो थी, इंडिया और पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक ने फैसिलिटेटर की रोल भी इसमें प्ले की थी. थर्ड पॉइंट, ट्रीटी किस बारे में है, तो ये ट्रीटी इंडस वाटर रिवर सिस्टम के पानी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिवाइड करती है और इसका पर्पस वाटर शेयरिंग को पीसफुली मैनेज करना था. एंड फोर्थ पॉइंट, ये 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं इसमें, विच इज़ रावी, बीस, सतलज, और ये रिवर्स का पानी मेनली इंडिया को दिया गया है. एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ वेस्टर्न रिवर्स. इसमें 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं विच इज़ इंदस, झेलम एंड चेनाब, और ये रिवर्स का पानी मेनली पाकिस्तान को दिया गया लेकिन इंडिया को कुछ लिमिटेड राइट्स मिले हैं जैसे कि डोमेस्टिक यूज़, हाइड्रो पावर जनरेशंस विदाउट अफेक्टिंग नेचुरल फ्लो सिग्निफिकेंटली, लिमिटेड इरिगेशन और नॉन कंजप्शन यूज़. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, तो ये वर्ल्ड के सबसे पुराने और सक्सेसफुल इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में से एक माना जाता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर्स के बाद भी ये ट्रीटी कई ईयर्स तक चलती रही. नेक्स्ट, वाई इट्स मैटर. फर्स्ट पॉइंट, द ट्रीटी इज़ कंसिडर्ड स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स वाटर security, agriculture, hydropower and bilateral relation between India and Pakistan. स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये ट्रीटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है वाटर सिक्योरिटी को, एग्रीकल्चर में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इंडियन पाकिस्तान रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, और अगर ट्रीटी में चेंजेस आते हैं तो दोनों कंट्रीज़ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंड पॉइंट, इंडियाज़ करेंट पोजीशन लिंक्स द फ्यूचर ऑफ द ट्रीटी विद पाकिस्तान्स एक्शन अगेंस्ट cross-border terrorism, making it an important issue in both diplomacy and national security. प्रेजेंट सिचुएशन क्या चले, तो इंडिया ने ट्रीटी के फ्यूचर को पाकिस्तान के टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शन से जोड़ दिया है. अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर पाकिस्तान टेररिज्म रोकने के लिए इफेक्टिव एक्शन लेता है तो इंडिया फ्यूचर में ट्रीटी को रिकन्सिडर कर सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रीटी अबेयंस में ही रह सकती है.